पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और 10 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पहलगाम हमले में शहीद शुभम के परिजनों ने कहा कि आखिरकार देश की सेना ने शुभम के साथ हुई बर्बरता का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। उसकी धमक कानपुर तक सुनाई दी। पहलगाम में मारे गए कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट। माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपको पहली गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था? मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। देखिए, हमारा पूरा परिवार और इनफैक्ट वो सभी परिवार जिन्होंने इस आतंकी हमले में किसी को खोया है, हम उन सभी परिवारों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेना प्रमुखों को, तीनों सेनाओं को, और जो भी व्यक्ति इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके से शामिल रहा है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आप सबके हम जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। देखिए, हम लोग पहले दिन से सरकार से सिर्फ 2 ही मांगे कर रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो और भैया को शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार ने हमारी एक मांग सुनी है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, जो पहले दिन से, कि सरकार हमारी दूसरी मांग भी मानेगी। हमारे घर का बच्चा था, उसलिए पूरा परिवार को इस बात का दुख। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी के ऊपर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर, पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय देश के ऊपर कोई हमला हो, उस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे सो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए, वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहाँ विभिन्न समय के ऊपर जहाँ वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूँ, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है।